हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आइए जानते हैं किन किन रास्तों से हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। सोचिए, हमारे आसपास की हवा, पानी, खाना और लगभग हर सतह पर करोड़ों सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, जबकि कुछ वायरस और बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इतने छोटे वायरस और बैक्टीरिया आखिर हमारे शरीर के अंदर पहुंचते कैसे हैं? आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। वायरस इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। वे खुद से सामान्य तरीके से बढ़ नहीं सकते। उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी जीवित कोशिका के अंदर जाना पड़ता है। अब सवाल है, वायरस हमारे शरीर तक पहुंचता कैसे है? इसके कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे कॉमन रास्तों में से एक है हमारी सांस। जब कोई संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है, बोलता है, खांसता या छींकता है, तो हवा में बहुत छोटे रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स फैल सकते हैं। अगर उनमें कोई इन्फेक्शियस वायरस मौजूद हो और दूसरा व्यक्ति उन्हें सांस के साथ अंदर ले ले, तो कुछ पार्टिकल्स नाक, गले या रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। हमारी नाक सिर्फ हवा आने जाने का रास्ता नहीं है। इसके अंदर म्यूकस और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कई पार्टिकल्स को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स इन नेचुरल बैरियर्स को पार करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। यहीं से शरीर की अगली सुरक्षा शुरू होती है, हमारा इम्यून सिस्टम। अब दूसरा रास्ता है मुंह। हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वह सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। अगर किसी फूड या वाटर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों और वे शरीर की सुरक्षा को पार कर जाएं, तो वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच सकते हैं। हालांकि स्टोमक में मौजूद एसिड और डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी डिफेंसेस बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट कर देती हैं। इसलिए हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जरूरी नहीं कि वह बीमारी पैदा कर दे। तीसरा रास्ता है आंखें। हमारी आंखों की सरफेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संपर्क में आ सकती है। आंखों में लगातार बनने वाला टेयर फ्लूइड उन्हें धोने और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाने में मदद करता है। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस आंखों के आसपास या आंखों की सरफेस के संपर्क से फैल सकते हैं। अब बात करते हैं स्किन की। हमारी इंटैक्ट स्किन, यानी बिना कटे फटे त्वचा की परत, शरीर के लिए एक मजबूत प्रोटेक्टिव वॉल है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल स्किन को छूने भर से शरीर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर स्किन पर चोट, कट या कोई दूसरा ब्रेक हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अंदर जाने का रास्ता बन सकता है। कुछ इन्फेक्शंस डायरेक्ट कांटेक्ट या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के संपर्क से भी फैल सकते हैं। हालांकि हर सरफेस को छूने का मतलब इन्फेक्शन होना नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण रास्ता है ब्लड स्ट्रीम। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीधे ब्लड में प्रवेश कर सकते हैं, खास परिस्थितियों में। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमारी स्किन और इम्यून सिस्टम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आता है, अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच भी गया, तो हम तुरंत बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल खाली जगह नहीं है। हमारे अंदर एक बेहद कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में अलग अलग प्रकार की सेल्स और प्रोटीन्स शामिल होते हैं, जो शरीर में मौजूद असामान्य या हार्मफुल चीजों को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर कई फिजिकल बैरियर्स भी इस्तेमाल करता है। नाक का म्यूकस, आंखों के टीयर्स, स्टमक एसिड, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस, ये सभी मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ शुरुआती डिफेंस बनाते हैं। और हमारी बॉडी में मौजूद माइक्रोबायोम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में पहले से बहुत सारे हार्मलेस या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वे कई जगहों पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जगह और रिसोर्सेज को सीमित करने में मदद कर सकते हैं। अब वायरस और बैक्टीरिया में एक बड़ा अंतर समझना भी जरूरी है। बैक्टीरिया एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कई बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शंस पैदा कर सकते हैं। वायरस इससे अलग होते हैं। उन्हें अपनी रेप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल्स की जरूरत होती है। जब कोई इन्फेक्शियस वायरस या हार्मफुल बैक्टीरिया शरीर की डिफेंसेस को पार करके ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वह सर्वाइव या मल्टीप्लाई कर सकता है, तब इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन इन्फेक्शन और डिजीज हमेशा बिल्कुल एक ही चीज नहीं होते। कभी कभी शरीर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल्दी नियंत्रित कर लेता है और व्यक्ति को कोई खास सिम्टम महसूस भी नहीं होता। दूसरी तरफ, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से बढ़े या इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग हो, तो फीवर, कमजोरी, खांसी, दर्द या दूसरे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। असल में कई बार बीमारी के सिम्टम्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं,
बल्कि उसे रोकने के लिए शरीर द्वारा किए जा रहे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी होते हैं। तो अगली बार जब हम सुने कि कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी निश्चित है। हमारा शरीर हर दिन हजारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संपर्क में आता है और हमारी नेचुरल डिफेंसेस लगातार काम करती रहती हैं। यानी हमारा शरीर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, बल्कि हर समय एक विशाल सुरक्षा व्यवस्था की तरह काम कर रहा होता है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि यह पूरी लड़ाई हमारे शरीर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लगातार चलती रहती है, जबकि हमें इसका पता भी नहीं चलता। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब से मैं ऐसे ही बेसिक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।